कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। शाबीर आ रहा रात को डिनर पर। शाबीर! तुम्हारे डैड ने मुझसे मांगने की बात की है और मैंने उन्हें अभी टाल दिया। मेरे साथ वो ही हाँ तो कर सकती है, इश्क नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कर सकते हैं ना। मैं रात गए तुम्हें अपने पेंट हाउस की छत पर बुलाकर तुमसे बातें करती हूँ, तुम्हारे साथ टेक्सटिंग करती हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। देखो, मैं तो ये बताने आया था कि 25 को तुम्हारी फ्लाइट है और तुम वहाँ शाबीर से मंगनी कर रही हो। तुम बाइक की जगह किसी पॉश में सैर कर लेना। Doesn't matter. कभी कभी वफा मिली। It does matter to me. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी अरेंज्ड होगी। सोचा था पहले दोस्ती होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर शादी कर लूंगी। अब भी यही होने वाला है। तू पहले दोस्ती करेगा तुमसे, उसके बाद तुम सब कुछ भुला के उसे चाहने लगोगी, फिर शादी हो जाएगी। वैसे उसको मेजर करके ना परफेक्टली तुम्हारे लिए बनाया गया। वेल मेजर्ड परफेक्ट शेप से अच्छी पिक्चर नहीं बनती। जो ब्यूटी टेढ़े मेढ़े पजल्स को जोड़कर बनाने में आती है वो किसी और चीज में नहीं। और जितनी मुश्किल से पजल बनता है टूटता भी उतनी मुश्किल से ही है। तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। तो इसके लिए तुम्हें यूएस से जाना चाहिए। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। तुम्हें वाकई लगता है मुझे यूएस जाना चाहिए? हाँ। हेलो डैड, आई थिंक आप सही कह रहे थे। मैं बिला वजह ही जिद कर रही थी। शावीर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। देखो, वो फूल और मिठाई फ्रेश होनी चाहिए। यस, देख लेना जरा। चलो, मैं बाद में बात कर रहा हूँ, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा। हाँ, शादी का इरादा तो नेक्स्ट ईयर है। या जब तक मेरी बेटी की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। अरे वही शावीर, शाह कंपनीज का मालिक। भाई, याद नहीं है वो जिसके भाई की बारात प्राइवेट जेट में आई थी? इशाल और शावीर फ्रांस में मिले थे, तब से उसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे बात करना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया कि भाई
लड़के और लड़की की शादी से पहले बातचीत मुझे अच्छी नहीं लगती। अपने पेरेंट्स से बात करो। तो कहने लगा ठीक है। यार कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ थैंक यू अगेन, बाय। हेलो जी ड्राइवर, कहाँ जा रहे हो? नहीं आप फारिग हो जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं। नहीं इट्स ओके, बैठो, मैं बाद में बात करता हूँ। सॉरी, फोन पे फोन आ रहे हैं आज। और जिनके नहीं आ रहे उन्हें आप बता रहे हैं? हाँ देखो ना, फोन तो सबको करने पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है आपको सबको बताने की इतनी जल्दी क्यों है डायड? क्यों? आप फैमिली से अभी तक मिले तो नहीं? मे बी आप दोनों क्लिक ना करें। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें इशाल की फिक्र है। पिछले 2 साल से शावीर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं उसके दोस्तों, स्कूल के टीचर, प्यून, सेक्रेटरी सबसे मिल चुका हूँ। मैं अपनी बेटियों की शादी सोच समझ के करता हूँ, बड़ी प्लानिंग के साथ। मानता हूँ कि आप विशाल की शादी पूरी प्लानिंग के साथ करवा रहे हैं, लेकिन ईवा और मेरी शादी तो अपनी पसंद की थी, उसमें तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तुम ईवा के लिए बिल्कुल ठीक हो। हाँ ठीक था, but destiny had something else in mind. अचानक मेरी बिजनेस कोलैप्स कर गई। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप ही ने खरीदी, और फिर मुझे आपके घर में आके रहना पड़ा। ये सब तो आपने प्लान नहीं किया। क्या मतलब? वो जरा मजीद को भेज दो, मुझे कुछ जरूरी काम। नहीं पर क्यों किया तुमने ऐसा? तो क्या करता? किसी फिल्मी हीरो की तरह से शादी कर लेता ताकि सारी जिंदगी वो भी रोए और मैं भी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। अपने आप को एक चांस तो दो यार। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। तुम उसे क्यों नहीं कहते? मैं बताने का ये मकसद नहीं कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओ। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तुम कैसे रहोगे उसके बगैर? जैसे पहले रह रहा था, ऐसे भी मेरी अपनी बहुत सी जिम्मेदारी हैं। उनको पूरा करने से पहले शादी का सोच भी नहीं सकता। तुम नहीं सोच सकते हो, लेकिन देख लो, प्यार तो कर बैठे ना। काश के दिल पे इख्तियार होता तो तुम उसे छोड़ दोगे? उसे कभी छोड़ भी नहीं सकता। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, किसी याद की तरह। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं शावीर साहब से बात करूं। अगर तुमने उनसे कोई बात की तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हरगिज नहीं करनी कोई बात। यार प्लीज, मुझे कुछ तो बताने दो। क्या करेंगे वो जान के? हाँ, इशाल से बात करने की हिम्मत तो तुमने है नहीं। शावीर साहब से क्या बात करोगे? मजनू का नाना उसकी याद में तड़प तड़प कर मर जाएगा, लेकिन आई लव यू नहीं बोलेगा। खैर छोड़, मैं जा रहा हूं। तुझसे बात करना ही फजूल है। मैं क्यों आई लव यू बोलूं जब जरूरत ही नहीं। करे उसे कभी पता ना चले कि वो मुझे कितना चाहती है।
क्या बात है, अपसेट हो? What happened? रेबल, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि शायद तुम्हें याद होगा कि हमारी पहली मुलाकात किसी हीरा के यहाँ हुई थी। हाँ, क्यों? ये बताओ कि उस पार्टी के पहले तुम उस हीरा को जानती थी? Not really. डैड के किसी दोस्त की बेटी है। उससे पहले तो कभी नहीं मिली मैं उससे। Just as I thought. बड़ी अजीब बात है वो, लेकिन उस पार्टी की इनविटेशन अचानक आउट ऑफ द ब्लू मुझे मिली। Could never figure it out. बहरहाल ये बताओ कि पार्टी पर आने से पहले तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा था कि जब तुम गेस्ट से मिलोगी तो उनसे किस तरह बात की जाए, क्या बात की जाए? ऑब्वियसली तुम डैड को जानते नहीं हो, बहुत स्मार्ट है, हर वक्त टिप्स देते रहते हैं मुझे, ऐसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी, कब बोलना है, कब चुप हो जाना, वगैरह वगैरह। हाँ, तुम्हारे डैड की तो क्या बात है। अपनी बेटियों की शादी वो इस तरह कराते हैं कि कभी पता ही नहीं चला कि वो लड़के के पीछे हैं या लड़का लड़के के पीछे। What do you mean? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे शुरू से शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और आज उनके एक इशारे ने ये सारा पजल सॉल्व कर दिया। देखो ना, मैं अपने आप में एक मिल ओनर था। मैं मानता हूं कि वो एक छोटा मिल था, पर मैं मालिक तो था ना। फिर अचानक मेरे साथ बुरा होने लगा, और वो भी इस तरह के एक के बाद एक लगातार। It's okay. बिजनेस में तो कभी कभी ऐसा होता है। तुम अपसेट क्यों होते हो? उन्हें अपनी लड़की के लिए, अपनी छोटी आईक्यू की लड़की के लिए, आई एम सॉरी, पर हकीकत तो यही है ना। मतलब तुम्हारे लिए एक ऐसी शौहर की जरूरत थी जो उनके लेवल के भी थे, और जिन्हें वो खुद दबा भी सके, इसकी खुद कभी हिम्मत ही ना हो कि वो कभी तुम्हें छोड़ने का सोच भी सके। मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने घर वालों के सामने कभी सर उठा के बाहर निकल सकूं। बस एक शो पीस बना के रख दिया। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा क्यों सोचते हो? I can't help it ever, क्योंकि ऐसी ही बात है। हकीकत यह है कि तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, और मुबारक हो, तुम और तुम्हारे स्कीमर डैड कामयाब हो। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इतनी आसानी से हार मान लेता है। देखना, मैं वो करके दिखाऊंगा तुम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं। क्या हुआ? ड्राइवर ने कुछ कहा? कुछ नहीं। बताओ ना ये बात। नहीं बताऊंगी डैड, वरना आप फिर रूड हो जाएंगे उससे। अरे बेटा, मैं उससे क्यों रूड होऊंगा? वो मेरी प्यारी सी बेटी का शौहर है।
You know what he said to me, Dad? What? He said आपने हमारी शादी प्लान की है। बेटा सारी शादियां प्लान होती हैं। मैं कुछ नहीं जानती डैड, बस आप जाइए, जाके उससे बात कीजिए, उसे समझाइए, उसे बताइए ऐसा कुछ नहीं है, और उसको ये भी बोलिएगा मैं स्टूपिड नहीं हूँ। उसने तुम्हें स्टूपिड कहा? नहीं, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि तुम्हारा IQ लेवल बड़ा लो है। वैसे बात करूंगा। डैड आप उसे समझाएंगे ना? हाँ, मैं उसे समझाऊंगा भी और मनाऊंगा भी। वो तुमने अपनी शॉपिंग इशाल को दिखाई? ओह नो, रहबर का मूड इतना खराब था कि मैं सब कुछ भूल गई उसकी वजह से। जाओ जल्दी से इशाल को शॉपिंग दिखाओ। Dad, you're the best dad in the world. Thank you. विशाल, शॉपिंग देखो मेरी, तुमने तो मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं की। अब कुछ अच्छा ना लगे ना मैडम तो मुझसे मत कहना। ये देखो, ये वाला तुम मुझे अभी पहन के दिखाओ। देखो, सी, अभी पहन के दिखाओ। अभी नहीं। क्यों? पहनो, इतनी मेहनत से शॉपिंग की है मैंने। मम्मी बहुत याद आ रही है। मम्मी कैसी थी ये बात? मुझे भी याद नहीं, पर आई थिंक वो बहुत खूबसूरत थी। She was beautiful, composed, like a queen. मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। आंखें बंद करो और वो सब कुछ मुझसे कह दो जो मम्मी से कहना चाहती हो। सिंपल। मुझे यूएस नहीं जाना, मुझे शाबिर से शादी भी नहीं करनी। मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। मुझे हर उस काम में मजा आ रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। प्लीज मुझे रोक लो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मुझे खुद से दूर कर रहा है। मैं क्यों उसको इतना मिस कर रही हूँ। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जब वो मुझे याद ना आता। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। You're in love with him. I love Ares? Not Ares. शावीर, गलत नाम ले गई हो तुम। It's शावीर, तुम गलत नाम ले गई हो।
के जा रही हूँ, उसको ट्राई कर लेना। Are you out of your senses? इतना अच्छा लड़का है, सब तैयारी हो गई है। मेरा ख्याल है तुम प्रेशर ले रही हो। रिलैक्स करो, अभी मंगनी हो रही है, शादी नहीं। कभी कभी वफा मिली, कभी कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। Come in. आपने बुलाया? देखो रहबर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ईवा से जो कुछ भी कहा, अगर कोई और कहता तो मैं उसकी जबान काट कर उसके हाथ में रख देता, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, इसलिए कि तुम मेरे दामाद हो और तुम मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। कमजोरी? ये कमजोर लफ्ज आप पर सूट नहीं करता। तंज मत करो, तुम्हारे इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से मैं और इशाल तुमसे दूर हो रहे हैं। इनफैक्ट इशाल तो तुमसे चिढ़ने लगी है। स्मार्ट तो सिर्फ आप और आपकी इशाल है, मैं कहा। रहबर, मैं देख रहा हूं तुम्हारे दिमाग में कुछ सही नहीं चल रहा। अगर तुमने कुछ चालाकी की या मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। You can go now. ये भाई आजकल कुछ अजीब नहीं हो रहा है? अजीब ही नहीं, कुछ गरीब से भी हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना? मेरा मुंह सील बंद पैकेट है। इसी लड़की का चक्कर है ना? नहीं पता है ना, तो ये गंदे चेवड़े वाला हाथ तो नहीं। गंदी? तुम तो जैसे बड़े साफ हो। बता दो, मैंने अम्मा को बता दूंगी ये सौदे में से पैसे चुराते हो तुम। अगर तुम्हारा मुंह खुला ना तो तुम्हारी लिपस्टिक आना भी बंद हो जाएगी। तो फिर जल्दी से बता दो, इशाल का चक्कर है। मैंने इनका मैसेज पढ़ा था। सच्ची? क्या लिखा था? फुल चक्कर ऑन है। हाय अल्लाह, कितने मासूम बनते हैं।
अम्मा के लाडले कहेंगे। और मुझ पे चीखते हैं, दुपट्टा क्यों नहीं पहना, छत पर क्यों गई थी, खुद को तो देख लो जरा। मेरी भी तब गई थी। मेरा दुबई जाने का तो कर रहे नहीं है, अपने चक्करों में लग गए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। भाई मरवा मत देना। तुम तो हमेशा की तरह मीसने ही रहना। अगर भाई को पता चला ना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चल चल बड़ा आया, देख लूंगा, डरपोक कहेगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। अरे अब नहीं जाना? वैसे अगर तुम चाहो तो अपने डैड को मना कर सकती हो। देखो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हें इस हाल में देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे काम करना है रहबर भाई। हाँ जो मर्जी है करो। अब जाहिर है तुम तो वही करोगे जो तुम्हारे डैड चाहते हैं, और अच्छी लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने दिल को मार के, अपनी खुशियों को खत्म करके सारी जिंदगी सफर करना चाहिए, क्योंकि इसी में माँ बाप की खुशियां होती हैं, भले वो गलत ही क्यों ना हो। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू शाह। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक, पर आइटिनरी देखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेयर इज इट? ये ले। तो फिर तो 27th की शाम को काफी लेट हम वहां पहुंच रहे हैं, तो वील गो स्ट्रेट टू द होटल, बट 28th इज द बिग डे। तुम्हारे डैड ने इस साल के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हैं। यू गोना गो सेलिंग, दैट विल बी अ लॉट ऑफ फन, फिर राइडिंग, और उसी शाम को एक इनफॉर्मल डिनर है। दिस विल बी अ लॉट ऑफ फन। इनफॉर्मल डिनर है जहां इशाल को सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, एंड इफ आई हैव हर्ड करेक्टली, शावीर प्रपोज भी करेगा, उसी ने मुझे बताया। और हाँ, उसके बाद वो तुम्हें, मतलब तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेट वक्त गुजारना चाहता है, तो तुम्हें कहीं ले जाना चाह रहा है। कहाँ ये तो हमें भी नहीं पता, कहो तो पता करा सकता हूँ। This is the big day. 29th evening, इशाल और शावीर की मंगनी। तुमने अंगूठी देखी है जो तुम्हारे डैड ने पसंद की है शावीर के लिए? It is beautiful. I promise you, it is stunning, expensive, and perfect, just like Shavi. अम्मा, मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसी कोई बात नहीं है? ये शारीज और सोनी क्या बोल रहे हैं, बकवास करें क्या? जी, इनका तो दिमाग खराब है। मैंने इसको पहले भी बताया कि वो मेरे बॉस की होने वाली बीवी है। अच्छा, बॉस की होने वाली बीवी है। अरे तो फिर आपको फोन और मैसेजेस क्यों करती है, बोलिए। आप खुद देख ले मेरे फोन पे, ये ले आप चेक करें। तो
मैसेज तो नहीं है। ईशाल का फोन। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। विशाल, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मुझे अभी मिलना है। अभी घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। आरिज़, अच्छा, मैं आता हूँ। कैसी हो? तुम? मैं ठीक हूँ। तुम जाने वाली हो? तो कब की फ्लाइट है? पच्चीस को। तैयारी कंप्लीट है सारी। विशाल, नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, शादी भी नहीं करनी। प्यार बेशुमार विशाल, विशाल, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जानती हो नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ that I love you and I can't live without you. तुम नहीं करते।
मी। रुको ईशान। नहीं नहीं प्लीज, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। वो यूएस जाने की वजह से परेशान हो गई थी इसलिए बोल दिया। आई एम फाइन। कुछ ठीक नहीं है ईशान, सब कुछ ठीक नहीं है। बिकॉज आई लव यू टू। मैं नहीं चाहता था, आई स्वेयर मैं नहीं चाहता था, लेकिन गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। डैड मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? किसी ने शावीर के बारे में कुछ कहा? नहीं, बस मुझे नहीं जाना। ओके फाइन, उनको कह देता हूं कि इशाल पाकिस्तान में मंगनी करना चाहती है, ठीक है? मुझे मंगनी करनी ही नहीं। What? Dad, I don't want to marry him. Are you out of your senses? इतना अच्छा लड़का है, सब तैयारी हो गई है। मेरा ख्याल है तुम प्रेशर ले रही हो। रिलैक्स करो, अभी मंगनी हो रही है, शादी नहीं। Dad, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। बहुत मजाक हो गया, जाओ यहां से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ है? आज तुमने ये बात कह दी है ना, आइंदा मत करना। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं उससे शादी नहीं कर सकती डैड, आई डोंट लव हिम। इशाल, तुम अपने बाप को नहीं जानती? वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं उनसे कमिट कर चुका हूं। अगर तुम इनकार करोगी, तुम्हारी जबरदस्ती शादी शावीर से कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। आप मुझे गलत मत समझे, लेकिन आप खुद सोचें, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं चाहूंगी आपसे मिलना। मैं रह लूंगी शावीर के साथ, लेकिन हमेशा यही सोचती रहूंगी कि आर्यन से शादी होती तो कैसा होता। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती डैड, कभी भी नहीं। कभी कभी वफा मिली। उनको लगा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, ये तो भैया तुम उसी के साथ जाके रह लो ना, हमारे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? मैं बस चाहती हूँ कि आप आर्यन के अगेंस्ट ना बोलें। क्योंकि पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारे डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूँ। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी
लगी है क्यों इस